अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। फैसलाबाद में जो क़यामत बर्पा हुई है, जो रियासत मदीना के होते हुए ख़ान जैसे वज़ीर आज़म के होते हुए जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक 11 साला मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। राना मुनीर और उनकी फैमिली ने सड़क पर खड़े कर कर एक 11 साला मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया, उन पर तशद्दुद किया और कोई किसी भी इंसान की इतनी जुर्रत ना हुई कि वो उन जालिमों को, उन दरिंदों को रोक सके। अब सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स पर यह खबर चल रही है और ये वीडियो वायरल हो रही है कि 11 साला बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है सड़क पर खड़े कर कर। खबर ये है कि जिन घर में यह मुलाजमा थी उनके घर में कुछ मोर थे, उन्होंने इस बच्ची की ड्यूटी लगाई हुई थी कि उन मोरों को कोई भी नहीं देख सकता। बच्ची ने अपनी ड्यूटी पूरी की, जबकि पड़ोसी घर में दाखिल होना चाहते थे, बच्ची ने रोका और उन्होंने तशद्दुद की इंतहा कर दी। सूरत हाल ये है कि पुलिस ने राना मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ढूंढ रहा है बच्ची को, जबकि अपने ही वालिदैन ने बच्ची को गायब कर दिया है। वालिदैन बेचारे क्या करें जब इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जब इतने ज़्यादा वो गरीब हैं कि 11 साला बच्ची घर में मुलाजमत कर रही है। तो जाहिर है मालिकान ने धमकाया होगा, मालिकान ने धमकी लगाई होगी कि आप मीडिया पे ना जाएं, आप पुलिस के सामने ना जाएं। जाहिर है राना मुनीर का कोई असर रसूख काम तो नहीं है। फिर फैसलाबाद में ऐसे वाक़यात और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हर रोज़ होते रहते हैं। जो भी पैसे वाले लोग हैं वो खुदा बन जाते हैं, जिनके पास भी पैसा है वो हकीकी मालिक समझना शुरू हो जाते हैं। अपने जो नौकर हैं, अपने जो मुलाजिम हैं, वो खुदाई दावा नाउज़-बिल्लाह कर बैठते हैं। और ऐसे में हमारे जो अदारे हैं 5-10 हज़ार रुपये लेकर छोड़ देते हैं। जंगल का कानून है इस मुल्क के अंदर। तो मेरी खान साहब से गुजारिश है कि अगर आप वाकई रियासत मदीना का दावा करते हैं, अगर आप वाकई इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं, तो इस वाक़े पर फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए। पंजाब हुकूमत भी जागे, खान साहब के जो वसीम अकरम प्लस हैं वो भी जागें और फौरी तौर पे राना मुनीर की अभी मैं तस्वीर देख रहा था, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। पुलिस ने अपने डाले में बिठाकर उन्हें नहीं थाने पहुंचाया, बल्कि उनकी ही कार में, उनकी ही लग्जरी कार में बिठाकर उन्हें थाने में पहुंचाया। तो ये पाकिस्तान का कल्चर हो चुका है कि बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। अभी कुछ और चीज़ें मेरे सामने आई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो हेड हैं वो ये फरमा रही थी कि ये संगीन जुर्म है कि जब आप 15 साल से कम किसी बच्चे या बच्ची को घर पर मुलाजिम रखते हैं, ये जुर्म है। अब आप मुझे बताएं इस मुल्क में कितने ही लोग हैं, कितने ही बच्चे हर रोज़ मैं देखता हूँ जिनकी उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल होती है और वो मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वो मुलाजमतें कर रहे होते हैं। अब या तो इस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म किया जाए। अब वो जो बेचारे छोटे छोटे अपने घर के बड़े हैं, अपने घर के लिए, अपने बीमार माँ बाप के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए मेहनत और मजदूरी करते हैं। कानून तो आपका ठीक है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची को नौकरी ना दी जाए, मुलाजमत पे ना रखा जाए, लेकिन अगर उन्हें मुलाजमत पे ना रखा जाए तो उनके स्कूल भेजने के लिए कोई इंतज़ामात होने चाहिए। उनके जो घर में हैं जिनके लिए वो मेहनत और मजदूरी करती हैं, उनको रिस्क देने के लिए, रोज़ी देने के लिए, रोटी देने के लिए इंतज़ामात होने चाहिए। अगर वो जो काम कर रहे हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए, वो तो बेचारे सड़कों पे आ जाएंगे। तो लिहाजा ये रियासत का हक बनता है, ये खान साहब का हक बनता है। सड़कें बेशक ना बनाएं, पुल बेशक ना बनाएं, कम अज़ कम ऐसे बच्चे, उनकी डेटाबेस बनाई जाए, उनके लिए इंतज़ामात किए जाएं कि उनको वजीफ़ा दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, उनके घर वालों को राशन दिया जाए। जितनी वो मजदूरी कर रहे हैं, 2500 पे काम कर रहे हैं, 5000, 10,000, 15,000 माहाना पे काम कर रहे हैं, तो उतने पैसे उन्हें हुकूमत पे करे और वो अपनी तालीम जारी रखें।
ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں کام سے بھی نکلوا دیں اور بیچارے وہ مزید کرائم کرنا شروع ہو جائیں. ظاہر ہے جب انہیں کوئی کام پہ بھی نہیں رکھے گا, انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی پالنا ہوگا, تو وہ کرائم کریں گے. لیکن پاکستانی معاشرے کی اور اس معاشرے کی آپ بے حسی دیکھیے کہ سڑک پر آدھے گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا. کیمرے نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی اور آج وہ ویڈیو وائرل بھی ہو چکی ہے, مگر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کسی نے ان ظالموں کے ہاتھ تک نہیں روکے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں وہ باہر نکل آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. 2 دنوں کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی, اور جب میڈیا اس واقعے کو بھلا دے گا تو کوئی اس پر بولنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی بھی اس پہ نوٹس نہیں لے گا. چلے اس بچی کا یہ واقعہ باہر آ گیا, ہمیں پتہ چل گیا, ویڈیو وائرل ہو گئی, میڈیا نے کوریج دے دی. کتنے ہی اس ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن پہ تشدد ہوتا ہے. پھر کون کرتا ہے یہ تشدد؟ ہر وہ بندہ جس کے پاس پیسے ہیں, جس کے پاس طاقت ہے. ہم نے میڈیا کے لوگوں کو دیکھا, ہم نے غریدہ فاروقی کو دیکھا, ہم نے دیگر لوگوں کو دیکھا, ہم نے عدلیہ کے لوگوں کو دیکھا کہ جو بچوں پر تشدد کرتے ہیں. لہٰذا خان صاحب کو جاگنا ہوگا. اس طرح کے واقعات اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے. حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اور اگر ہم ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں, زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. خان صاحب, آپ اس ملک کی معیشت اچھی نہیں کر سکتے, آپ کو معیشت بری ملی, لیکن آپ اس قانون میں قانون کی حاکمیت, ظالموں کو سزا ضرور دے سکتے ہیں. آپ منیر اکرم کو یا جس خاتون نے ان پر تشدد کیا بچی پر, آپ اس کو ضرور پکڑ کر سزا دے سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے, بلکہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایسا نہیں ہوگا. اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی ہوگی, اور غریبوں کے بچے اسی طرح سے مرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.